ये फ्यूल हाइड्रेशन फ्यूल्स बेस का आने का भविष्य में वाहन ईंधनों की काफ़ी बदलाव नज़र आ रहे हैं, जहां पर ईंधन के कई फायदे भविष्य में होने वाले हैं। एक रिपोर्ट देखिए। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी है। इसके पीछे इंडियन ऑयल की योजना ये है कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 15 ईंधन सेल बसों के परिचालन से पहले रनिंग ट्रायल कर लिया जाए। इन बसों में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्रीन हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाएगा, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। इन सब गुणवत्ताओं की वजह से इसे भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। ईंधन सेल वाहन हाइड्रोजन से चलते हैं, इसलिए इनसे निकलने वाला धुआं कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं निकालता। ये केवल जल वाष्प और गर्म हवा उत्सर्जित करते हैं, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। Problem with the current ICE-based industry or the internal combustion engine-based industries that whenever we are combusting fuel, could be either diesel or petrol or compressed natural gas, it leads to a lot of emissions of oxides of nitrogen and oxides of carbon dioxide, which pollute the environment significantly. And that as a subcomponent is not generated from hydrogen fuel cell. विशेषज्ञों के अनुसार हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के निर्माण में आ रही ज्यादा लागत दोपहिया और तिपहिया वाहनों में उसके प्रयोग को लोकप्रिय बनाने में एक बड़ी बाधा है, लेकिन वे ट्रक और बसों जैसे वाणिज्यिक वाहनों के लिए काफी मुफीद है। Today already the cost of green hydrogen has come down. अब वायबिलिटी इकोनॉमिक स्केल कब तक बनेगा, ना हमारे कॉलीग सेक्रेटरी और मैं कर सकते हैं, ना कंपनीज कर सकती है। पर एक चीज आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं, और आप यू शुड बिलीव दैट वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग दिस। कई साल लगेंगे उसमें। भारत दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, लेकिन इस नई तकनीक से भारत को तेल की मांग घटने की पूरी उम्मीद है। भारत सरकार 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की पर्यावरणीय प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों जैसे हाइड्रोजन ईंधन सेल और लिथियम आयन बैटरी पर खास ध्यान दे रही है।